आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय अब टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे प्रिय आज बात करना चाहते हैं कि पूरा भारत हिल चुका इस बात को सुनने के द्वारा। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ 2026 में शैतान का प्लान क्या है मसीह लोगों के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे मेरे प्रियो खाली हाथ मत जाए, क्योंकि जो सच्चाई आप सुनेगा आपके कानों में आपके दिल में एक गवाही बन जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो पूरा भारत हिल चुका है इस बात को सुनने के द्वारा। मैं बताना चाहते हैं मेरे प्रियो वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि जो सच्चाई मैं आपके सामने प्रकट करूंगा वो सच्चाई रियल है, सच्ची है और ये सच्ची घटना है। मेरे प्रियो ये बताना चाहते हैं 2026 में शैतान का सबसे बड़ा प्लान मसीह लोगों के लिए क्या है। आज इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं। विश्वास कीजिए आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप जो सोचे हैं उससे बेहतर परमेश्वर करेगा। लेकिन इन बात को सुनने के द्वारा, इन बातों को करने के द्वारा मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं कि शैतान का मसीह लोगों के लिए 2026 में क्या प्लान है और वो कैसे प्लानिंग कर रहा है, आपको हम इस वीडियो में सारी सच्चाई बताएंगे। मेरे प्रियो शैतान का सबसे बड़ा प्लान है वो आपको बहुत ही चीजों से और हर एक चीज का आपके लिए जो रास्ता सकरा है उस रास्ते को क्या करेगा और वो टेढ़ा कर देगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं शैतान कार्य प्रकार करता है, लेकिन वो हमारे विश्वास को क्या करेगा, धोखा देगा, हमारे को कमजोर करेगा। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 11 का 14 और 15 वचन। यहाँ पे लिखा है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान स्वयं प्रकाश का दूत बनकर डींग करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो शैतान स्वर्गदूत के समान आपके बीच में आ सकते हैं। शैतान आपको क्या करेंगे, धोखा देंगे। शैतान स्वर्गदूत बनकर भी आपके बीच में आएगा, वो आपको डराएगा, वो आपको धोखा देगा। मेरे प्रियो शैतान हमेशा क्या करता है, धोखा देता है। मसीह लोगों के लिए शैतान एक बड़ा धोखेबाज इंसान है और वे लोगों को भरमाएगा और लोगों को ऐसी बात बोल देगा और वो उनके विश्वास को चोरी करेगा और उनके विश्वास को तोड़ता है, मरोड़ता है, उल्टा सुल्टा बोलकर आपको धोखा दे देगा। लेकिन मेरे प्रियो हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति किसी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब प्रेम होता है, जब उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे देते हैं तो वो उसको क्या करते हैं कि मैं ऐसे उल्टा सुल्टा आरोप उसको लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक धोखा देने के विषय में बात किया जा रहा। मेरे प्रियो जब परमेश्वर को ये धोखा देते हैं तो परमेश्वर कहाँ भेजते हैं, वो आपको कहाँ भेजेगा, शैतान को परमेश्वर शैतान को नर्क में भेज देगा। इसलिए मेरे प्रियो हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि शैतान हमेशा धोखे में रहता है। शैतान हमेशा धोखा देता है। उदाहरण के लिए जैसे परमेश्वर के आदम और हवा को परमेश्वर अदन की वाटिका में रखा, तो लेकिन शैतान ने क्या किया, हवा को बहका दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो शैतान हवा के समान आपके बीच में आ सकते हैं। शैतान आपके बीच में सांप के समान आ सकते हैं। शैतान आपके बीच में स्वर्गदूत बनकर भी आ सकते हैं, लेकिन वो आपको धोखा देगा। मेरे प्रियो मसीह समाज में और मसीह से जुड़े लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आज यीशु मसीह बनकर भी लोग आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो सावधान हो जाए कलीसिया, आप लोग सही लोगों को समझने की कोशिश करें जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं। यह समझने की कोशिश करना
क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि शैतान ने अपनी क्या किया है, शैतान ने अपना एक गढ़ बना लिया है। शैतान का गढ़ है कि मसीह लोगों को भड़काना, शैतान का गढ़ है मसीह लोगों को लूटना, शैतान का गढ़ है यीशु की प्रार्थना को चोरी करना। वो आपकी विश्वास को भी चोरी करवाएगा। इसके माध्यम से शैतान ने जो गढ़ बनाया है, इसीलिए मेरे प्रियो हमें शैतान को वोट नहीं देना है। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं जब कोई विधानसभा या लोकसभा का, जब प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है तो वहां पर क्या होता है, वोट दिया जाता है। और वोट देने का मतलब है कि आप उस सरकार का एक मेंबर है। अगर आप मेरे प्रियो शैतान को वोट देगा तो आप शैतान का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो मैं बताना चाहते हैं, शैतान को वोट मत देना, क्योंकि शैतान आपको लूट सकता है, शैतान आपको चोरी करवा सकता है, शैतान आपकी प्रार्थना को लूट लेगा, शैतान आपकी प्रार्थना को चोरी करेगा, वो आपकी विश्वास को भटकाएगा, वो आपके दिल को ऐसा भटका देगा कि आपको किसी के प्यार की मोहब्बत में डाल देगा। उदाहरण के लिए जैसे सिमसोन नाम के व्यक्ति के लिए एक झूठी नौटंकी करने वाली लड़की ने एक झूठा प्यार का नाटक किया और उस सिमसोन की बातों को समझने के लिए, उसकी सामर्थ्य को देखने के लिए क्या किया, उसके लिए झूठा प्यार का नाटक किया। आज मेरे प्रियो, अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उन चीजों से भागना है, उन चीजों से लड़ना है, आपको उनको वोट नहीं देना है। आज मेरे प्रियो, शैतान उन लोगों को भड़का रहा है जो उसकी टीम में काम करता है, जो उसके साथ कांटेक्ट करता है। आज मेरे प्रियो, शैतान ने ऐसे कुछ गुंडों को खड़ा किया है। कुछ गुंडे ऐसे हैं, परमेश्वर का वचन तो लेकर आते हैं लेकिन उस शैतान की बातों को फॉलो करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें शैतान की गुंडों का हमें बात नहीं सुनना है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही लोगों पे पाप करवाया, शैतान ने जन्म से ही लोगों को लूटा है और आज भी शैतान लोगों को लूटना चाहता है। शैतान आपके विश्वास को कमजोर करना चाहता है, शैतान आपके दिल को लोगों से अलग अलग करना चाहता है। अगर आप पति पत्नी के रिश्ता में है तो शैतान वहां पर भी काम करेगा, पति पत्नी के रिश्तों में दरार लाएगा, एक दूसरे को अलग कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान को हमें बिल्कुल वोट नहीं देना है। हमें एक सही ईश्वर को वोट देना है जिसका नाम है यीशु मसीह। वो आपको वोट को देखेगा। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है लेकिन हम प्रॉब्लम के चक्कर में, मुश्किलों के चक्कर में हम किसी की बातों में आकर फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। शैतान स्वर्गदूत बनकर आएगा, वो आपको धोखा दे देगा, आपको समझना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:8 वचन, तुम सतर्क रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजता है रहेगा, शेर की शक्ति धारा को घूमता है। मेरे प्रियो, हमें एक तैयार रहना है, जागरूक रहना है। शैतान हमारे ऊपर विरोध करने के लिए गरजता है, शैतान हमारे ऊपर हावी होना चाहता है। लेकिन मेरा प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, शैतान क्या करना चाहता है? शैतान विश्वास को गिराना चाहता है। जो विश्वास में नए नए, उन लोगों को भी विश्वास को गिराना चाहता है। अभी मेरे प्रियो, जो चल रहा है उसमें भी क्या हो रहा है? शैतान को इतना जलन हुआ है कि वो नए नए विश्वासियों को भी गिराना चाहता है। नए नए लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लोगों भी को वो गिराना चाहता है। सो हमें विश्वास करना है, शैतान की बातें नहीं सुनना है, यीशु की बातें सुनना है, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है,
वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको हिम्मत से कार्य करना है, आपको विश्वास से कार्य करना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें शैतान को मौका नहीं देना है, शैतान की बातें नहीं सुनना है, हमें यीशु की बातें सुनना है। क्योंकि शैतान लोगों के ऊपर, लोगों के दिमाग को क्या करना चाहता है, घुमाना चाहता है। वो आपके विश्वास को कमजोर करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी का विश्वास कमजोर नहीं करता है। जो उस पर विश्वास करता है वो आपका विश्वास को और मजबूत करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ शैतान का लक्ष्य क्या है आपके लिए। शैतान का लक्ष्य है कि मेरे प्रियो, वो आपको डराएगा, आपको डराने की कोशिश करेगा, आपकी प्रार्थना को चोरी कर लेगा, आपके विश्वास को चोरी कर लेगा, आपको लूट लेगा। आपको उससे भी लड़ना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान मसीह लोगों को, जो कमजोर होते हैं, नए नए विश्वासी होते हैं, उनको भी क्या करेगा, वो लूटने की कोशिश करेगा, वो उनकी प्रार्थना को चोरी करवाएगा, उनके विश्वास में क्या कर देगा, लड़ाई करवाएगा, एक दूसरे से आपस में लड़ाई करवा देगा। सो मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है और शैतान को वोट हमें नहीं देना है। हमें सिर्फ वोट यीशु मसीह को देना है, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय जरूर लिखिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।